Hey guys, welcome to our channel Foodie Tank। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक फूडी टैंक हाजिर है आपकी खिदमत में फिर से एक नई सीरीज़ के साथ। आखिर इस चिलचिलाती गर्मियों में आपको ठंडी ठंडी राहत भी तो पहुंचानी है, तो इसीलिए हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसका नाम है समर ड्रिंक रेसिपीज़। जी बिल्कुल, इतनी गर्मियाँ जो पड़ रही हैं, बाहर से तो हमें एसी कूलर ठंडक दे देते हैं, लेकिन अंदर से ठंडक पहुंचाने के लिए फूडी टैंक आपके लिए लेके आया कुछ ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स जिनको अगर आप पिएंगे तो अंदर से एकदम ठंडा ठंडा लगेगा और आपके अंदर एकदम फ्रेशनेस आ जाएगी। और हाँ, साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसी टिप्स भी देंगे जिससे आप इन रेसिपीज़ को जब भी मन करे झटपट से बना सकेंगे। आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी आप पहले करके स्टोर कर सकते हैं, वो भी 1 साल के लिए। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक फूडी टैंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतज़ार है, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी और सब्सक्राइब के बगल वाला बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए रेसिपी को फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इस पैन में हम ऐड करेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली है। ये नॉर्मल वाली बाज़ार में जो अवेलेबल चीनी है ना, वही है। तो चलिए इसे हम पैन में ऐड कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और जो भी कटोरी आप यूज़ करें ना, आपको वही कटोरी आगे मेजरमेंट के लिए भी यूज़ करनी है, क्योंकि रेशियो हमें उसी कप से या उसी कटोरी से सेम रखना है। तो चलिए इसी कटोरी में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी पानी और उसे भी हम चीनी में डाल देंगे और इसी टाइम पे हम गैस को ऑन कर देंगे। और अब करना क्या है, चीनी को हमें बेसिकली पिघलाना है और पानी में मिलाना है। और ध्यान रहे हमें सिर्फ चीनी को पिघला के मिलाना है, इसे कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं तैयार करनी, ठीक है। और देखिए, जब भी हम कोई ड्रिंक बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है चीनी को पानी में घोलना। तो अगर आप इस तरीके से चीनी को पानी में घोल के पहले से तैयार रखेंगे तो आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हो। और जब भी आपको कोई भी ड्रिंक बनाने का मन हो, केवल यही नहीं, कोई भी ड्रिंक बनाने का मन हो, तो ये जो सिरप है ये आपके बहुत काम आएगा। ये देखिए हमारा शुगर सिरप रेडी हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें अच्छी तरीके से ठंडा करना है। तो जब तक हमारा शुगर सिरप ठंडा हो रहा है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी भुना हुआ जीरा। ये देखिए नॉर्मल जीरा है जो मार्केट में मिलता है, इसे मैंने मीडियम आंच पे भून लिया है, रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट किया है। ये देखिए इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया इसीलिए। और ये 4 बड़े चम्मच लिए हैं जीरा हमने, तो इसे हम मिक्सी में ऐड करेंगे। और साथ ही में डालेंगे 8 से 10 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च के दाने। और फिर जाएगा 1 टीस्पून सौंफ। सौंफ तो ज़रूरी है ना ठंडक के लिए, तो चलिए ऐड करते हैं 1 टीस्पून सौंफ। और ये मोटी वाली सौंफ है, आप चाहे तो पतली वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बारी आती है इसमें ऐड करने की 2 टेबलस्पून काला नमक। काला नमक जो होता है वो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है, तो गर्मियों में काला नमक ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नॉर्मल वाला नमक जो हम रेगुलर खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, वही। और अब हमें क्या करना है, हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो इसमें मैंने ढक्कन लगा दिया, चलिए इसको पीस लेते हैं। और ये देखिए पिस के आ चुका है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कितना अच्छा हमारा मसाला बन के तैयार हुआ है। ये देखिए सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से पिस चुकी हैं। और मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको एक बार स्पून से भी इसको चला के दिखाती हूँ किस तरीके से एकदम स्मूथ बन के तैयार हुआ है। तो ये हमारा एक इंस्टेंट बढ़िया सा शिकंजी मसाला बन के रेडी है और इसको आप स्टोर कर सकते हैं 1 साल के लिए एयरटाइट डब्बे के अंदर। तो हमारा मसाला भी रेडी है और शुगर सिरप भी। तो आज हम आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 तरीके की ड्रिंक बनाना सिखाएंगे इन्हीं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे थोड़े से पुदीना के पत्ते ले लिए हैं, जिसे मैंने अच्छी तरीके से धुल लिया है ताकि इसमें कोई भी धूल या मिट्टी ना रहे। और इसे मैं एक इमाम दस्ते में डाल रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए थोड़े से पत्ते लेके हमें डालने हैं और अब इसे हम ना कूटेंगे। और आप जैसे ही पुदीने को कूटना शुरू करेंगे ना, आपको ताजगी का एहसास होने लगेगा। और जब ये ठंडा ठंडा पुदीना आपके पेट में जाएगा ना, तो आप सोचिए कितनी ठंडक और कितनी फ्रेशनेस प्रोवाइड करेगा ये आपकी बॉडी को। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि पुदीने में जो थोड़ा सा इसका एसेंस और ऑयल है ना, वो रिलीज़ हो जाए इसको कूटने से। ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस हल्का सा दरदरा दरदरा इसे इस तरीके से कूट लेंगे। तो पुदीना भी हमारा रेडी है, तो इसको साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कांच के गिलास ले लिए हैं और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शिकंजी मसाला। तो दोनों गिलास में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच शिकंजी मसाला। और इसके बाद जो हमने शुगर सिरप बनाया था ना, ये देखिए उसे मैंने बॉटल में स्टोर कर लिया। देखिए कितना इजी हो जाता है ना ड्रिंक बनाना। तो बस अब इसमें हम टेस्ट के अनुसार शुगर सिरप इसमें ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अपनी मिठास के अकॉर्डिंग 2 चम्मच। आप चाहे तो इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए दोनों ग्लासेस में हम शुगर सिरप ऐड कर लेते हैं।
और बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है गाइस। अगर आप ये तैयारी करके पहले से रख लेना, कोई भी मेहमान आए, कुछ भी आए ना, फटाक से ये शिकंजी मसाला निकालिए, शुगर सिरप निकालिए और आपका ड्रिंक बन के रेडी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने यहाँ पे नींबू का रस लिया है और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। ये देखिए दोनों इस तरीके से ग्लास में ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप नींबू का रस भी निकाल के रख सकते हैं, वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, उसे भी आप निकाल के कांच की शीशी में स्टोर करके रख सकते हैं। और अब जो पुदीना हमने क्रश करके रखा था ना, उसको भी हम थोड़ा थोड़ा सा दोनों ग्लासेस में डाल देते हैं। इससे हमारे पुदीने का जो फ्लेवर हमने रिलीज़ किया था ना, वो हमारे ड्रिंक में भी आ जाएगा। और अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों ड्रिंक्स को हम हल्का सा एक मिक्स दे रहे हैं 1 चम्मच की सहायता से। और अगर आप भी फूडी टैंक की तरह तरह के ड्रिंक पीने के शौकीन हैं और बाज़ार से ये महंगे महंगे कंसनट्रेट खरीद के परेशान हो चुके हैं, तो ये तैयारियां करके फ्रिज में रखिए और आपका जो शरबत पीने का शौक़ है वो एकदम पूरा हो जाएगा, और वो भी एकदम सस्ते में और हेल्दी तरीके से। तो बस हमारे दोनों शिकंजी का बेस रेडी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बर्फ़। यहाँ पे मैं क्रश्ड आइस का यूज़ कर रही हूँ। मैंने बर्फ़ का गोला जमाया था और उसको कपड़े में बांध के अच्छे से कूच लिया। आप चाहें तो आइस क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आपको हम 2 तरीके की बाज़ार में मिलने वाली शिकंजी बनाना सिखा रहे हैं। तो पहले वाले में हम डाल रहे हैं पानी, और ये पानी वाली शिकंजी बन के रेडी है हमारी। और दूसरे में हम डाल रहे हैं सोडा, जो सोडा नॉर्मल मिलता है ना मार्केट में, प्लेन सोडा, बस उसको इसमें हम ऐड करेंगे। और ये देखिए एकदम बाजार जैसी 2 तरीके की शिकंजी हमारी रेडी है। एक हमारी पानी वाली, इसे हम देते हैं बढ़िया सा मिक्स। ये देखिए रंग देखिए क्या सुंदर लग रही है ना। तो चलिए सोडा वाली जो शिकंजी है उसको भी हम स्टर कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी मार्केट जैसी 2 तरह की शिकंजी बन के रेडी हैं, इतनी रिफ्रेशिंग, इतनी ठंडी कि पीते ही एनर्जी आ जाए। तो अब मैं इन दोनों ग्लासेस में ऐड कर रही हूँ 1 नींबू का स्लाइस, और साथ में मैं इसको डेकोरेट करूँगी पुदीने की पत्तियों के साथ। और ये देखिए लग रही है ना एकदम रिफ्रेशिंग, इतनी ठंडी और इतनी रिफ्रेशिंग है ये कि आप इसे पिएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पेट में AC चल रहा है। तो चलिए इन ड्रिंक्स को साइड रख लेते हैं और अगली 2 तरीके की ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 ग्लासेस ले लिए हैं, मीडियम साइज़ के ग्लासेस लिए हैं। और अगेन हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शिकंजी मसाला, और साथ ही में इसमें जाएगा 2 चम्मच हमारा जो शुगर सिरप था ना, वो दोनों में ऐड कर देंगे। और एक बार फूडी टैंक के कहने पे इन गर्मियों में आप ये 2 चीज़ों को तैयार करके रखिए, यकीन मानिए आप तरह तरह के शरबत पी पाएंगे इन गर्मियों में, और अपने आप को ठंडा ठंडा कूल रख पाएंगे। तो चलिए शुगर सिरप के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच, बड़ा चम्मच नींबू का रस, और अब साथ में जाएगा आम का पल्प। जी हाँ, बाज़ार में बढ़िया बढ़िया आम आ चुके हैं और हमने यहाँ पे अल्फांसो आम का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, हमारी भाभी ने मुंबई से अल्फांसो आम भेजे हमें। तो चलिए उसकी प्यूरी हम 1 चम्मच ग्लास में ऐड करेंगे। अल्फांसो नहीं है तो आप यहाँ पे किसी भी तरीके के आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप मैंगो लवर हैं तो आई एम श्योर आपने हर तरीके के मैंगो से ड्रिंक बनाने की कोशिश ज़रूर की होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब पुदीने की जो पत्तियाँ क्रश करके रखी थी उनको हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। और अगेन हमें ये जो हमारा ड्रिंक का बेस है उसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। 1 चम्मच की सहायता से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। और आम एक ऐसा फल है जिसकी कितनी सारी वैरायटी आती है और हर एक वैरायटी में एक अलग टेस्ट होता है, और ये बड़े बच्चों सभी को बहुत पसंद होता है। तो केवल मैंगो शेक क्यों बनाया जाए, इससे शिकंजी भी तो बन सकती है बढ़िया सी। तो ये देखिए दोनों की दोनों ड्रिंक का बेस हमारा मिक्स हो चुका है। तो अब बस आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे भी मैं आपको 2 तरीके के मैंगो शिकंजी बनाना सिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे क्रश्ड आइस, ताकि हमारी ड्रिंक एकदम चिल ठंडी ठंडी हो। तो पहले ग्लास में हम ऐड करते हैं पानी, और ये जो मैंगो वाली ड्रिंक है ना, मैंगो शिकंजी, वो जब मेहमान आए आप उनके सामने प्रेजेंट ज़रूर करिएगा। वो एकदम कंफ्यूज हो जाएंगी कि ये ना तो मैंगो शेक है और ना ही क्लासिक शिकंजी, आखिर ये ड्रिंक है क्या। और चलिए इसी तरीके से हम जो दूसरा वाला ग्लास है उसमें हम ऐड कर लेते हैं हमारा जो सोडा है, वो नॉर्मल प्लेन सोडा हम इसमें ऐड कर रहे हैं। एंड अगेन फाइनल हम इसको एक स्टर देते हैं ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो सकें। और ये देखिए ड्रिंक हमारा कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनके हमारी रेडी हुई है। आप इसको पी के देखिएगा, आपको मैंगो से प्यार हो जाएगा और आप कहेंगे कि ये ड्रिंक हमने पहले क्यों नहीं बनाई। जी बिल्कुल, इससे आएगा आपको इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट स्वाद और इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट। एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा, आप पूरी टाइम की वाहवाही करते नहीं थकेंगे। तो ये देखिए दोनों मैंगो शिकंजी हमारी बन के तैयार है। तो चलिए इसे अब हम गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़े से आम के डाइसेस के साथ। मैंने आम जब काटा था ना प्यूरी बनाने के लिए, तो थोड़े से उसमें चॉप करके रख लिए थे। तो दोनों ग्लासेस में मैं ऐड कर दी 2 बड़े चम्मच आम के डाइसेस। और आप शिकंजी बढ़िया सी ठंडी ठंडी पीजिए और आम के चंक्स मुंह में आएंगे तो आहा क्या मज़ा आएगा।
और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ पुदीने के पत्ते के साथ। लग रही है ना एकदम लाजवाब, एकदम बाजार जैसी। तो अब रेस्टोरेंट जाके महंगी महंगी कॉकटेल्स पीना बंद कीजिए। क्यों फालतू में 200-300 रुपए एक गिलास के देने, जब आप घर पे ही इतनी अच्छी अच्छी ड्रिंक्स बना सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, सारी तैयारियां करके रखिए और अपने दोस्तों को भी बुलाइए और उन्हें दीजिए पार्टी अच्छी सी। जी बिल्कुल। और इस शिकंजी मसाला और शुगर सिरप की तैयारी करने के बाद आप मन चाहे फ्लेवर की शिकंजी बना सकते हैं। आप वाटरमेलन पंच बनाइए या फिर खीरे ले आइए और खीरे की शिकंजी बनाइए, एकदम लाजवाब बनती है। और अगर घर पे रोज़ सिरप पड़ा है ना, तो बस उसे भी मिक्स कीजिए और बना लीजिए गुलाब वाली शिकंजी। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यकीन मानिए, ये जो मसाला है और ये जो सिरप है, ये गर्मियों के लिए रामबाण है। ज़रूर इसको बना के स्टोर करके रखिए और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सा फ्लेवर ट्राई किया शिकंजी का। तो अब बाजार से आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले कॉन्सेंट्रेटेड सिरप लाना होगा बंद और घर में ही होगा फुल फन। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि सभी को गर्मी में आराम रहे। और ये ठंडे ठंडे ड्रिंक पी के रिफ़्रेश होने से पहले अगर आपने अभी तक फूडी टैंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आपके सब्सक्राइब करने से फूडी टैंक को बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर रेसिपी के साथ आपके फ़ोन की घंटी भी बजे, तो वो जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए, अलविदा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन मिलते हैं आपसे अगली ही रेसिपी पे। तब तक के लिए टाटा।